नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। बस्तर संभाग के अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 8 माओवादी मारे गए, 1 जवान शहीद, 2 अन्य जवान घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खाते में करीब 20,000 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। बिलासपुर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। कल रायपुर पहुंचने पर केंद्रीय राज्य मंत्री का हुआ भव्य स्वागत। रायपुर पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने और नकली नोट छापने के आरोप में 8 लोगों को किया गिरफ्तार और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। नारायणपुर जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 8 माओवादी मारे गए हैं। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों का 1 जवान भी शहीद हो गया है, वहीं 2 अन्य जवान घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए राजधानी रायपुर लाया गया है। बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर और दंतेवाड़ा की डीआरजी, एसटीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ की संयुक्त टीम नारायणपुर जिले के ओरछा थाना क्षेत्र से तलाशी अभियान के लिए निकली थी। इसी दौरान फरसबेड़ा और धुरबेड़ा के बीच जंगल में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान 8 माओवादी मारे गए, वहीं 1 जवान शहीद हो गया और 2 अन्य जवान घायल हो गए हैं। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की तलाशी के दौरान मारे गए सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा मौके से 2 राइफल, 1 बीजीएल लॉन्चर सहित भारी मात्रा में हथियार और अन्य माओवादी सामग्रियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने मुठभेड़ में और अन्य माओवादियों के मारे जाने या घायल होने का दावा किया है। इस बीच बीजापुर के भैरमगढ़ और मिरतुर में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान 5 लाख की इनामी महिला एलओएस कमांडर सहित 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामान और माओवादी सामग्रियां बरामद की गई हैं। वहीं इसी जिले के नएमेड़ थाना क्षेत्र के गदामली कडेर के बीच निर्माणाधीन सड़क मार्ग पर रोड ओपनिंग के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की टीम ने 3 आईईडी बरामद किए हैं। इनमें 2 आईईडी 30-30 किलो और 1 10 किलोग्राम का था, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खाते में करीब 20,000 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। गौरतलब है कि पिछले 10 वर्षों में अब तक 11 करोड़ किसानों के खातों में 3 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। बिलासपुर सांसद और केंद्रीय आवास तथा शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री का पदभार संभालने के बाद कल पहली बार राजधानी रायपुर पहुंचे श्री साहू ने विमानतल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, बस्तर सांसद महेश कश्यप और विधायक मोतीलाल साहू सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके बाद श्री साहू रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां वे आभार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान श्री साहू का सम्मान किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कल शाम रायपुर में छत्तीसगढ़ साहू समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां समाज द्वारा उनका सम्मान किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री साहू अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर के अलावा राजनांदगांव में आयोजित होने वाले स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राज्य सरकार ने सामान्य श्रेणी, एपीएल प्राथमिकता और अंत्योदय अन्य योजना के तहत राशन कार्ड धारियों का ई-केवाईसी और नवीनीकरण का कार्य आगामी 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
ई-केवाईसी के लिए बचे हुए हितग्राहियों को नजदीक की शासकीय उचित मूल्य की दुकान में अपने राशन कार्ड के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी आवश्यक रूप से किया जाना है। सरकार ने कथित तौर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी एक फर्जी वेबसाइट की पहचान की है। यह वेबसाइट सरकारी नौकरियां देने का दावा करती है और पंजीकरण शुल्क के रूप में 435 रुपये की मांग करती है। पीआईबी फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि वेबसाइट का सरकार से कोई संबंध नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट socialjustice.gov.in है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को सभी निरस्त दाखिलों या माइग्रेशन के मामले में 30 सितंबर तक पूरी फीस लौटानी होगी। आयोग की यह नीति चालू शिक्षा सत्र के लिए है। आयोग ने यह कदम दाखिला रद्द करने या नाम वापस लेने पर फीस लौटाने के संबंध में छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों को देखते हुए उठाया है। यह नीति केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थानों, सम विश्वविद्यालयों और दाखिला परामर्श में शामिल संगठनों पर लागू होगी। प्रदेश के आकांक्षी जिले में हो रहे कार्यों की कल नीति आयोग की राज्य नोडल अधिकारी निधि छिब्बर ने समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से आकांक्षी जिलों के लिए तय किए गए सभी इंडिकेटर में रैंक सुधार के लिए समर्पण की भावना से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य विकास के दौर में पिछड़ चुके जिलों में समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस पर देश के विभिन्न राज्यों में सिकल सेल के प्रति जागरूकता और इस रोग से पीड़ित मरीजों से वर्चुअल चर्चा करेंगे। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां की जा रही हैं। आदिम जाति विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के बस्तर, बलरामपुर, रामानुजगंज एवं रायपुर में 2 वे कनेक्टिविटी की व्यवस्था करने तथा शेष जिलों में 1 वे नेटवर्क कनेक्टिविटी से जुड़े रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी कलेक्टरों, सहायक आयुक्तों एवं परियोजना प्रशासकों को पत्र जारी कर आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में सिकल सेल के लिए राष्ट्रीय स्तर का रिसर्च सेंटर प्रारंभ करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सिकल सेल एक आनुवांशिक रोग है। इसमें गोलाकार लाल रक्त कण हीमोग्लोबिन घसीये के रूप में परिवर्तित होकर नुकीले और कड़े हो जाते हैं, जिसके कारण शरीर की सभी कोशिकाओं तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचने का काम बाधित होता है। ये रक्त कण शरीर की छोटी रक्त वाहिनी सिराओं में फंसकर लिवर, तिल्ली, किडनी, मस्तिष्क आदि अंगों के रक्त प्रवाह को बाधित कर देते हैं। इसलिए समय पर इसका इलाज बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल अपने निवास कार्यालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में बरसात के दिनों में स्वच्छ पेयजल के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। श्री साय ने पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-233-0008 का व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा। श्री साय ने जल जीवन मिशन के तहत निर्मित किए जा रहे 71 मल्टीविलेज योजनाओं का काम तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक पर उन्होंने कहा कि गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में किडनी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। इसके लिए बीमारी के कारण जानने संबंधी जो भी रिसर्च की जरूरत होगी वह की जाएगी, ताकि सुपेबेड़ा के लोगों को भविष्य में किडनी संबंधी समस्याओं से पूरी तरह निजात मिल सके। रायपुर पुलिस ने बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले ओडिशा के संगठित गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये सभी लोग ठगी करने के साथ साथ नकली नोट की छपाई भी करते थे। इन लोगों ने राजधानी रायपुर के पंडरी और अनुपम नगर क्षेत्र में कॉल सेंटर खोला हुआ था, जहां भी बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। इनके पास से वाहन, जेवरात, लैपटॉप, कलर प्रिंटर, मोबाइल फोन, नोट छापने की मशीन और सीट सहित अन्य सामान जब्त किया गया है।
बलौदा बाजार में बीते 10 जून को तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के मामले में पुलिस ने अब तक 132 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। कल 8 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि 10 जून को प्रदर्शनकारियों ने बलौदा बाजार के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तोड़फोड़ करने के साथ ही आग लगा दी थी। इसके अलावा कुछ वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया था। जिला प्रशासन के अनुसार घटना के बाद अब जिला में शांति का वातावरण है। सामान्य दिनों के तहत दैनिक और शासकीय कार्यों का संचालन सुचारू रूप से होने लगा है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अभी बीजापुर और सुकमा तक पहुंचा है। अगले 4-5 दिनों में प्रदेश के अन्य हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। 17 जून से वर्षा की गतिविधि में तेजी आने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कल अपने ओडिशा प्रवास के दौरान पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और देश तथा प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिरकोना गांव के रहने वाले कोमल साहू की संदेहजनक मृत्यु की जांच के लिए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर SIT का गठन कर दिया गया है। बलौदा बाजार वन मंडल के अंतर्गत देवपुर के जंगलों में वन विभाग ने 2 दंतेड़ हाथियों के विचरण के बारे में अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में किसी भी आपदा में आम नागरिकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए टोल फ्री नंबर 1070 जारी किया गया है। इसके जरिए कोई भी नागरिक बाढ़, अग्नि दुर्घटना, आकाशीय बिजली और सर्पदंश की घटना में सहायता ले सकते हैं। दुर्ग सांसद विजय बघेल और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कल दुर्ग जिले के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा प्रतापपुर का शुभारंभ किया। दुर्ग सांसद श्री बघेल ने अपनी शुभकामना देते हुए कहा कि नवीन बैंक शाखा खुलने पर इससे ग्रामीण क्षेत्र के आमजनों को लाभ होगा और इस क्षेत्र के किसानों को सुविधा मिलेगी। देश के सिविल सर्विस के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट अब रायपुर में अपनी शाखा खोलेंगे, जिससे राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दिल्ली के अलावा रायपुर में भी उच्च स्तरीय कोचिंग की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए आदिम जाति विकास विभाग ने व्यापक कार्य योजना तैयार की है। राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 40 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। शक्ति जिले के हसौद थाना परिसर से आबकारी मामले में गिरफ्तार रेस्टोरेंट संचालक फरार हो गया है और राजनांदगांव जिला रोजगार में 18 और 19 जून को सुबह 10 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में 520 विभिन्न पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।